स्वागत है आप सभी को द सुंची फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी आराता नोटिस करता है सेहा किसी सोच में डूबी हुई है। सुबह स्टेशन में भी वो सेहा को ऐसे ही किसी सोच में डूबी हुई देखा था। इसलिए आराता फिर से जब सेहा को यहाँ पर किसी सोच में डूबी हुई देखता है तो वो उससे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेहा आराता को अपने साथ ट्विस्टर खेलने के लिए कहती है। ये थोड़ा सा अजीब सा गेम होता है, इसलिए आराता उससे पूछता है आखिर तुम अचानक से ये खेलने के लिए क्यों कह रहे हो। सेहा यहाँ पर बताती है जब वो लास्ट टाइम आराता के रूम में ये चेक करने के लिए आई थी कि आराता के मन में अपने बहनों के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है या नहीं, तब उसे ये महसूस हुई थी कि उसके खुद के ही मन में आराता के लिए रोमांटिक फीलिंग है और आगे उसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करना है। इसलिए उसकी अनक्लियर इमोशन बाद में उसे दिक्कत दे सकती है। इसलिए अभी वो इस गेम को खेल के ये चेक करना चाहते हैं कि क्या सच में उसके मन में आराता के लिए कोई फीलिंग है या फिर वो सिर्फ एक वहम था। आराता इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, ये क्या बकवास कर रहे हो। सेहा आगे कहती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम अभी भी भाई बहनों के रिश्ते में है या फिर हम उस लाइन को क्रॉस कर दिए हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बड़ी बहन को यूनिवर्सिटी में जाने में कोई दिक्कत हो, है ना। आराता इस पर सोचता है आखिर ये सब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करती है। आगे सेहा गेम स्टार्ट कर देती है। तभी आराता कहता है रुको, मैंने नहीं कहा कि मैं ये गेम खेलूंगा। सेहा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारे पिछले एग्जाम में तुम किसके वजह से अच्छा स्कोर कर पाए थे। आराता के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो इस गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि पिछले एग्जाम में सेहा उसे पढ़ाने की वजह से ही वो अच्छा स्कोर कर पाया था। दिन आगे ये दोनों इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस गेम में उन दोनों को इस चीज को घुमाना होता है और ये चीज जिस भी हाथ या पैर के ऊपर जो भी कलर रुकेगा उन्हें अपने हाथ या पैर को उसी कलर के ऊपर ही डालना होगा। आराता इस गेम को खेलते हुए सेहा से अपनी दूरी बनाए रखता है, पर सेहा आराता के करीब ही बढ़ती रहती है जिस पर आराता काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और सेहा यहाँ पर कहती है यही तो वो चीज है जो वो यहाँ पर करना चाहती है और आराता इस पर काफी शर्मा जाता है। आगे ये दोनों गेम को कंटिन्यू करते हैं और सेहा यहाँ पर कुछ इस तरीके की पोजीशन में आ जाती है। आराता यहाँ पर सोचता है वो बिना किसी बॉडी कॉन्टेक्ट के इस गेम से निकल जाएगा, लेकिन तभी सेहा गेम को आगे बढ़ाती है और वो आराता के निकलने की सभी रास्ता को ब्लॉक कर देती है और उसकी यहाँ पर इस तरीके की पोजीशन को देखकर आराता यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। आगे आराता हार मान के इस गेम को यहीं पर छोड़ने के लिए कहता है, पर सेहा उसे इस गेम को यहीं पर छोड़ने नहीं देती। नेक्स्ट आगे आराता की बारी होता है। आराता को अपना पैर सेहा के एकदम नीचे रखना है और ऐसा करते हुए आराता की पैर उससे टच हो जाता है जिससे आराता यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। नेक्स्ट ये दोनों गेम को आगे बढ़ाते हैं और सेहा यहाँ पर बता रही होती है इंसान की किस तरीके की खुशी में इंसान के दिमाग में किस तरीके की हार्मोन रिलीज होता है। जैसे कि पहले पहले तो इंसान प्यार करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और अगर वो तो इंसान इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके रोमांस करने लगते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है जिस वजह से ये इंसान को खुशी मिलने लगती है और ऐसे ही वो इससे रिलेटेड तरह तरह की बातें करने लगती है। आगे गेम खेलते हुए सेहा कुछ इस तरीके की पोजीशन में आ जाती है और उसे इससे देखकर आराता को शर्म के मारे उसकी हालत पूरा खराब हो चुका होता है। आगे सेहा की बैलेंस बिगड़ने लगती है और वो सीधा जाके आराता के ऊपर गिरती है। दिन आगे सेहा उसके ऊपर से उठ जाती है और वो इस गेम को खेल के काफी ज्यादा थक भी चुकी थी और आराता यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि सेहा की बर्ड सीधा जाके उसके साथ टच हुआ था। आगे सेहा यहाँ पर आराता को थैंक यू कहती है उसके मन में आया इस फीलिंग को वेरीफाई करने में मदद करने के लिए। इस गेम को खेलते समय उसके मन में कोई भी अजीब सी फीलिंग नहीं आया, इसलिए अब वो आराम से पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगा पाएगी। इसलिए वो आराता को फिर से थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आराता यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या था, क्या वो सच में इस बारे में सीरियस है या फिर वो मेरे साथ मजाक कर रही थी। आगे आराता यहाँ पर काफी परेशान होता है क्योंकि सेहा के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर आराता सोचता है कहीं वो उसे सच में प्यार करने न लगी हो। तब यहाँ पर ओका आ जाती है और वो कहती है आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। आगे वो कहती है मुझे लगा कि मैं यहाँ पर सेहा की भी आवाज सुनी। दिन वो आराता को अपने साथ बुलाती है। हमें पता लगता है वो आराता को अपने साथ गेम खेलने के लिए ला चुकी थी और वो वीडियो गेम में आराता को हराने के लिए इस 30 घंटे तक खेल के प्रैक्टिस भी की थी। आराता यहाँ पर सोचता है बचपन में जब ये दोनों गेम खेलते थे तो आराता हमेशा जीत जाता था जिस वजह से ओका गुस्से में आके उसकी वाट लगा देती थी, लेकिन तभी आराता ये सोचकर शर्माने लगता है उस दिन ओका उसे आई लव यू कही थी। आगे आराता सोचने लगता है वो तो वीडियो गेम खेलने में इतनी भी अच्छी नहीं है, आखिर वो मुझे अपने साथ खेलने के लिए क्यों बुलाई है। नेक्स्ट आगे ये दोनों वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और ओका यहाँ पर आराता को बड़े ही आसानी से हरा के काफी खुश हो रही होती है। आराता सोचता है वो सच में इसे खेलने में काफी बेहतर बन गई है और आगे उसे पूरी तरीके से लगता है कि ओका सच में ही उसके साथ गेम खेलना चाहते थे। आगे ओका आराता को फिर से हरा देती है और काफी खुश होने लगती है। आराता उसे ऐसे देखकर सोचता है वो सच में बहुत ही प्यारी छोटी बहन है। दिन आगे आराता अपना पूरा दम लगा के गेम खेलने लगता है क्योंकि अब तक वो जानबूझकर ही हार रहा था और हम देखते हैं वो ओका
को बड़े ही आसानी से बार बार हराने लगता है, जिस पर ओका काफी डिप्रेस हो जाती है। आगे ये दोनों फिर से खेलते हैं और आराता उसे फिर से हराता है। देन ओका यहाँ से उठकर जाने लगती है और अचानक से आराता के पीछे आके उसके गले दबाने लगती है। देन आगे वो आराता के साथ पूरी तरीके से लिपट जाती है और उसकी बैंड बजाने लगती है। ओका उससे कहती है, जब तक तुम हार नहीं मान लेते तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आराता हार मान लेता है, लेकिन अभी भी ओका उसे नहीं छोड़ रही होती और आराता यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है और उसे काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ओका की प्राइवेट पार्ट्स उससे काफी बुरी तरीके से टच हो रही होती है। आगे आराता इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और ओका को खुद से छुड़ाने लगता है और इसी दौरान वो गलती से ओका के ऊपर आ जाता है, जिस पर ओका काफी हैरान होती है और काफी ज्यादा शर्मा भी जाती है। आराता भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन वो खुद को दिलासा देके खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बस भाई बहनों के बीच में काम से लड़ाई है। आगे वो ओका के ऊपर से हट जाता है। ओका नॉर्मली कहती है, आज हमने बहुत मजे किए। दिन आगे ओका रूम से बाहर आ जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। दिन आराता यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में फिर से सोचकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। दिन वो भी यहाँ पर लाइट बंद करके यहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं इस अलमारी के अंदर कोतोनो होती है, जो कि ये सब कुछ देख चुकी थी। नेक्स्ट अगले दिन ओका यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ स्विम कर रही होती है और यहाँ पर ऊपर से कोतोनो उसे ही देख रही होती है। आगे कोतोनो के दोस्त साथ में लंच करने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट मिनामी यहाँ पर पढ़ाई के दौरान सो रही होती है। सेहा साइकिल से कहीं जा रही होती है और बनरी यहाँ पर इन लड़कों को ये कह के किस चीज से मना कर रही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आराता अपने डैड के पास होता है। उसके डैड उससे ये पूछते हैं कि सच्चाई जानने के बाद तुम लोगों के बीच में अब कैसा चल रहा है। आराता कहता है, सच्चाई जानने के बाद तो वो अपना ट्रू नेचर और भी ज्यादा शो करने लग गए हैं। आगे उसके डैड उससे एक अजीब सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या कोई ऐसा है जिससे तुम प्यार करते हो? जो सुनकर आराता हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी बहनें साथ बैठकर एक रोमांटिक सीरीज देख रहे होते हैं और ये सीरीज खत्म होने के बाद ये सभी इसी सीरीज के बारे में ही बात करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को ये सीरीज काफी पसंद आता है। आगे से बातों बातों में ओका अपने पसंदीदा लड़कों के बारे में कहता है जिसे वो कन्फेस करेगी। ओका कहते हैं वो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, उसका इनकम भी हाई होना चाहिए और वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। आगे जब सेहा से इस बारे में पूछा जाता है तो सेहा कहती है वो किसी ऐसे लड़के को चुनेगी जिसके पास कोई गोल हो। आगे ये सभी ऐसे ही तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कोतोनो ज्यादा बातें नहीं कर रही होती और वो काफी शांत बैठी हुई होती है। दिन आगे ये सभी सोने के लिए जाने लगते हैं। तभी कोतोनो आखिरी में उठ के उनके पीछे पीछे जाती है और उन सबके पास जाकर उनसे अचानक से कहती है, मैं आराता से प्यार करती हूँ। जो सुनकर ये सभी काफी हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा हैरान ओका और सेहा होते हैं। तभी बनरी कोतोनो से कहती है, हम सभी को पता है तुम्हें आराता पसंद है। तभी कोतोनो कहती है, नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि हम अब भाई बहन नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं और एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं, है ना? इसलिए तुम सभी मेरे लव राइवल हो। जब मुझे पता चला कि हम असल के भाई बहन नहीं है तब मैं बहुत खुश हुई और मैं आराता से शादी करना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम आराता को देखते हैं। वो अपने डैड से कहता है, आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, क्योंकि तुम सुंजी फैमिली के बड़े बेटे हो और तुम्हारा डैड होने के नाते मुझे इस बारे में तुम्हारे लिए चिंता है। पर आराता इस पर मना कर देता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो प्यार करता है। उसके डैड कहते हैं, कोई भी मर्द इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि प्यार से बच सके। तभी आराता उनसे पूछता है, आखिर आप मॉम से शादी क्यों किए? उसके डैड कहते हैं, पहले तो मुझे लगा कि वो काफी सुंदर है, लेकिन वो बिजली की तरह काफी तेज और सनलाइट की तरह काफी नरम थी। मैं अभी भी उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। आराता कहता है, और फिर भी आपके पास उनकी सिर्फ एक ही फोटो है। आप तो कहते थे कि वो काफी सुंदर थी, तो आपके पास उनकी और ज्यादा फोटो क्यों नहीं है? उसके डैड कहते हैं, ट्रू ब्यूटी को किसी फोटो में उतारा नहीं जा सकता। आगे उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी याद है रूममेट की प्रॉमिस? आराता कहता है, हाँ, आपने हमें कहा था कि हम बड़े हो जाने के बाद आप हमें ये दिखाएंगे। यहाँ तक कि इसकी अफवाह ऐसी भी थी कि ये किसी दूसरी दुनिया का एंट्रेंस गेट है। आगे आराता कहता है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत स्मार्ट पर्सन है, इसलिए ही आप कुछ न कुछ जरूर सोच के हमें ये सच बताए होंगे। भले ही ये सच को मानना बहुत ही मुश्किल है, पर मुझे गर्व है कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी घर में साथ में खुश रहे। दिन आराता यहाँ से चला जाता है। आगे डैड अपने वाइफ के फोटो के पास जाकर आराता के बारे में तारीफ करने लगते हैं और काफी खुश होते हैं कि उन्होंने आराता को ही चुना। नेक्स्ट हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है आराता की शादी हो चुकी है। आगे हम आराता की बेटी को देखते हैं। ये छोटी लड़की आराता की बेटी है। तभी उसके पास आराता भी आता है। हमें पता चलता है आराता अपनी बेटी का नाम चिहिरो दिया है, जो कि उसकी मॉम की नाम थी। आगे हम चिहिरो की मॉम को देखते हैं, यानी ये आराता की वाइफ है, पर ये लड़की असल में है कौन हमें दिखाया नहीं जाता और यहीं पर ही एपिसोड खत्म होता है।